Good morning, students. You are a student of management, so you are required to know the meaning of correlation. Correlation is the chapter of statistics. कोरिलेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, मुझे यह डिस्कस करना है। इसके पहले बहुत सारी बातों के बारे में हमने स्टेट में बता चुका हूँ, तो उसके बाद आज मैं कोरिलेशन में बताने के लिए तत्पर हूँ। कोरिलेशन को हिंदी में सहसंबंध कहते हैं। कोरिलेशन में क्या है कि दो चरों के आपसी संबंध की बात करते हैं। यहाँ पर हमने हिंदी में इसको समझने के लिए मैं बात लिख दिया हूँ, दो चरों में आपसी संबंध की बात करते हैं। जब दो ग्रुप ऑफ डेटा हो, जब दो सीरीज हो, जब दो श्रेणी हो, उनके मध्य इस प्रकार का संबंध हो कि एक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी श्रेणी में उसी दिशा में या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो जाए, तो उसी संबंध को हम कोरिलेशन कहते हैं। जैसे मान लिया कि एक ये सीरीज एक्स है, एक दूसरा सीरीज ग्रुप ऑफ डाटा वाई है, तो इसमें अगर परिवर्तन होगा तो दूसरे में उसका प्रभाव होगा। जैसे अगर डिमांड किसी चीज़ का, मान लिया कि इस प्रोडक्ट का डिमांड, ये प्राइस बढ़ता है तो इसके बढ़ने से डिमांड इसका घट जाता है, और प्राइस अगर कमता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ऐसा तो ये हो गया निगेटिव कोरिलेशन, विपरीत प्रभाव हुआ। और ऐसा भी होता है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ये वाई का प्रभाव इस पर पड़े, वाई जो है सो इसके चलते इफेक्टेड होता है, एक्स के चलते होगा। यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कारण होगा तो ये परिणाम देगा। अगर मान लिया कि डिमांड सप्लाई की बात करें, तो ये मान लिया डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, यानी ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। यानी दो श्रेणियों के मध्य कोरिलेशन उसी रूप में सार्थक माना जाएगा जब दोनों श्रेणियों के परस्पर कारण एवं परिणाम का संबंध विद्वान हो। अर्थात एक श्रेणी में परिवर्तन होता है तो दूसरे श्रेणी में भी परिवर्तन होगा। मैंने यहाँ दिखा दिया है, प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगा, प्राइस नीचे आएगा तो डिमांड ऊपर जाएगा। और डिमांड सप्लाई में क्या है, डिमांड ऊपर जाएगा तो सप्लाई भी ऊपर जाएगा। तो ये सार्थक बात हुई। लेकिन कपड़े का उत्पादन दूध के उत्पादन में इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये निरर्थक कोरिलेशन है। कारों का और टेलीफोन की संख्या में वृद्धि, ये भी निरर्थक कोरिलेशन है। तो ये निरर्थक कोरिलेशन हो गया। और सार्थक कोरिलेशन तभी होगा जब उसका कुछ मीनिंग निकलता हो, जब उसके बीच में संबंध निकलता हो कुछ। तो ये हो गया, हिंदी में मैंने इस बात को समझा दिया। लेकिन इंग्लिश में भी मैं लिखा हूँ। आप चूँकि मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में भी समझने की ज़रूरत है। कहता है कि कोरिलेशन इज़ एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप ऑफ डेटा। अभी हमने बताया कि कोरिलेशन जो है सो दो श्रेणियों, दो ग्रुप ऑफ डेटा के बीच के संबंध को बताता है। देयर एग्जिस्ट सम कॉजल एक्सप्रेशन कनेक्शन, इन दोनों के बीच में कारण और परिणाम का संबंध होता है। एक कारण है तो एक परिणाम है, जो कि हमने बता दिया, जो कि यहाँ भी प्रूफ करने के लिए लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट सम कॉजल कनेक्शन। तो हिंदी में समझाते, तो क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आपको इंग्लिश में लिखना जरूरी है, इसलिए इंग्लिश में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। तो दो वेरिएबल जो है सो एक दूसरे से कोरिलेटेड तभी कहा जा सकता है इफ द चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन करस्पॉन्डिंग चेंज इन अनदर वेरिएबल। एक हमने बताया कि एक कारण है तो एक परिणाम देता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब एक्स, उसमें हमने बताया कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दोनों का परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करता है। इन द नटसेल वी कैन से दैट कोरिलेशन इज ए टर्म दैट इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन एक प्रकार का टर्म है जिसमें कि इट इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए लीनियर
रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाता है और एक निगेटिव कोरिलेशन हो जाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्यों हो जाता है, जैसा कि हमने अभी बताया कि, और निगेटिव कोरिलेशन क्या हो जाता है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में ये दोनों का सिस्टम एक ही तरह चलता है और नेगेटिव कोरिलेशन में एक दूसरे के विपरीत चलता है। तो इस तरह से मीनिंग ऑफ कोरिलेशन को हम फिर से समराइज कर देते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध। दो चरों में आपसी संबंध की बात होती है जब दो श्रेणी के मध्य इस प्रकार का संबंध हो कि एक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी श्रेणी में उसी दिशा में, जैसा कि हमने बताया कि डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, तो और विपरीत दिशा में, जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, है ना। तो इस तरह से जो है सो वो विपरीत दिशा के संबंध को बात करता है, तो इसी संबंध को हम कोरिलेशन कहते हैं। जैसे एक्स और वाई दो ग्रुप ऑफ डेटा है, तो एक्स में अगर परिवर्तन, एक्स के श्रेणी परिवर्तन होगा तो दूसरा पर प्रभाव होगा, यानी एक कारण होगा तो एक परिणाम होगा, यानी कि एक्स जो है सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी दो श्रेणियों के मध्य कोरिलेशन उसी रूप में सार्थक माना जाएगा जब दोनों श्रेणियों के परस्पर कारण एवं परिणाम का संबंध विद्यमान हो, अर्थात एक श्रेणी में परिवर्तन होता है तो दूसरे श्रेणी में उसका प्रभाव होता है। तो एक श्रेणी परिवर्तन होगा तो दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि इस फिगर के द्वारा समझाया हुआ है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस कमेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो ये हो गया निगेटिव कोरिलेशन और ये पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कहाँ पर सार्थक कोरिलेशन है और कहाँ पर निरर्थक कोरिलेशन है। जैसे स्टूडेंट टीचर का संबंध हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट और कपड़े की दुकान से क्या संबंध है, कपड़े के उत्पादन और दूध के उत्पादन से क्या संबंध है, कार और टेलीफोन की संख्या में वृद्धि से उसका क्या संबंध है, तो ये निरर्थक कोरिलेशन है। तो इसी के साथ मैं कोरिलेशन, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन को मैं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।